Hello students, good morning all of you. Today we will continue our chapter 7 for class 7th NCERT Weathers and Climates. So students, आज हम अपना चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे जो क्लास 7th NCERT साइंस का चैप्टर है और चैप्टर नेम इज दिस वेदर एंड क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन टू एनिमल्स टू क्लाइमेट. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न ऑलरेडी अबाउट व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेदर, व्हाट इज द इफेक्ट फैक्टर्स ऑफ व्हाट इज द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग टू वेदर. कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं, मीन्स वेदर्स के बारे में पार्ट 1 में सब पढ़ चुके थे. तो आज हम देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर्स क्या है और क्लाइमेट क्या है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ, क्लाइमेट. अब देखिए वेदर तो था हमारा डे टू डे चेंज फिनोमिना, अवर्स टू अवर्स चेंज फिनोमिना, जिसमें सडनली रेनी सीजन हो जाता है, आफ्टर 10 मिनट्स रेन स्टॉप हो जाती है, सन्नी डे हो जाता है. लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है. द एवरेज वेदर पैटर्न्स टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम. एक एवरेज वेदर का पैटर्न्स जो एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहता है, सेज 25 ईयर्स, जैसे 25 ईयर्स के लिए बोल सकते हैं, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. देखिए जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है, या पर्टिकुलर अपने हम दिल्ली की बात कर लेते हैं. दिल्ली में क्या होता है कि जो हमारा नवंबर टू फरवरी का जो मौसम होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है. ओके, और मई जून का मौसम बहुत ही हॉट होता है. तो ये किसी पर्टिकुलर 1 डे के लिए नहीं, 2 डे के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए नहीं है. ये ऐसा फिनोमेना है जो 25 टू 30 ईयर्स के लिए है, या लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाला है. कि हमें पता है जनवरी दिसंबर में मतलब बहुत ही कड़ाके की सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो वो होता ही है. ऐसा नहीं है कि वो इस साल होगा और नेक्स्ट ईयर नहीं होगा. तो ये एक मतलब ऐसा सर्टेन, ऐसा एक पर्टिकुलर चेंज है मौसम के अंदर जो एवरी ईयर रहने ही वाला है. तो इस वेदर पैटर्न्स को हम कहते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब ऐसा फिनोमिना जो हमारा ईयर्स टू ईयर्स और लॉन्ग ईयर्स, कई सेवरल ईयर्स तक चलता है. हाई टेम्परेचर high temperature most of time क्लाइमेट हॉट. देखिए हाई टेम्परेचर रहने के कारण मोस्ट ऑफ टाइम जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा. जहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट होगा, टेम्परेचर बहुत अधिक राइज होगा, तो वहाँ का क्लाइमेट भी हॉट होगा. हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल. टेम्परेचर हाई होगा और रेनफॉल भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, तो क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड होगा. हॉट एंड ह्यूमिड गर्म होगा, और ह्यूमिड का मतलब उसके अंदर मॉइस्चर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द क्लाइमेट. ह्यूमिडिटी बहुत चिपचिपाहट होगी, यानी कि वहाँ पर गर्मी भी बहुत होगी और वहाँ पर बारिश भी होगी, तो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो ह्यूमिड होगा. अब राजस्थान की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करते हैं, हॉट एंड ड्राई होता है, क्योंकि हमें पता है राजस्थान के अंदर बहुत ही गर्मी भी होती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर गिना जाता है वो होता है हॉट एंड ड्राई. जैसे कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है. तो कोल्ड टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर 7 डेज, 1 डेज, 2 डेज या 1 मंथ और ईयर के लिए नहीं, वो पर्टिकुलर सेवरल, मतलब ऐसा रहना ही है एक लॉन्ग टाइम के लिए. 25 टू 30 ईयर्स या 50 ईयर्स की बात करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड ही होता है. केरला हॉट एंड ह्यूमिड. देखिए केरला कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरियाज है, तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर हॉट है और ह्यूमिड होगा. ह्यूमिड मतलब जो वहाँ की एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर होती है और वहाँ पर बहुत ही चिपचिपा फील होता है. और भी बहुत सारे स्टेट्स हो गए जैसे जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, रेनफॉल होती है, जैसे चेरापूंजी स्टेट्स हो गई, चेरापूंजी है. और या उत्तराखंड की बात आप कीजिए तो वहाँ का टेम्परेचर वेट होता है. वेट मीन्स क्योंकि सीजनल मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पर रेनी सीजन होता रहता है. जैसे माउंटेन एरियाज हैं तो उनके अंदर का टेम्परेचर मीन्स उनके अंदर का जो क्लाइमेट है वो लाइफ टाइम वेट ही रहने वाला है. तो क्लाइमेट हमारा एक ऐसा फिनोमिना है जो लॉन्ग टाइम के लिए वेदर पैटर्न्स होता है, मतलब वो डेली टू डेली, आवर्स टू आवर या मंथ टू मंथ चेंज नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. नेक्स्ट इज दैट वेदर इज डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर. हमें पता है कि वेदर तो डे टू डे चेंज होता है.
सुबह में सन्नी डे था, 10 o'clock रेनी सीजन, रेनी मतलब बारिश हो गई। आफ्टर 1 आवर यानी 11 o'clock फिर सन्नी डे हो गया। तो वो था हमारा वेदर जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। बट क्लाइमेट इज द एवरेज्ड वेदर। क्लाइमेट क्या है? एक एवरेज्ड वेदर है, पर्टिकुलर एवरेज्ड वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर वेदर कहलाता है क्लाइमेट ओवर ए लॉन्ग टाइम, जो एक लंबे समय के लिए रहने वाला है। अबाउट 30 ईयर्स, लगभग 30 ईयर्स तो रहता ही है। ये है क्लाइमेट जो जल्दी से चेंज नहीं होता है। समझ गया डिफरेंस? व्हाट इज द वेदर और व्हाट इज द क्लाइमेट? यस। अब है रीजन फॉर द डेली चेंज इन वेदर। ये रीजन क्या है कि डेली चेंज इन वेदर, जो वेदर हमारा है वो डेली चेंज होता रहता है, उसके पीछे का क्या रीजन है? उसका रीजन अनइवन हीटिंग बाय सन। देखिए दैट इज द टॉपिक ऑफ जियोग्राफी। ये जियोग्राफी का टॉपिक है स्टूडेंट्स, और आपने जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा। ये रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये वेदर चेंज होता है। लेकिन साइंस में भी हम उसको कुछ देख लेते हैं। अनइवन हीटिंग बाय सन, सन का अनइवन हीटिंग होना। अनइवन हीटिंग का मतलब समझिए, मान लीजिए जो हमारे जो अर्थ है वो कभी भी मतलब एक पर्टिकुलर शेप में सरफेस नहीं है, उसका जो प्लेन्स हैं, हिली है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, वो क्या है? मतलब मान लीजिए, देखिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये प्लेन एरिया आ गया, फिर ये हिली एरिया आ गया, फिर यहाँ पर रिवर आ गई। तो होता क्या है, जो माउंटेन हमारे एरियाज होते हैं और ये जो प्लेन एरियाज होते हैं, मान लीजिए माउंटेन एरियाज है, यहाँ पर थोड़ा मौसम क्या है हमारा, कोल्ड है, कोल्ड मौसम है। और यहाँ पर जो प्लेन एरियाज हैं, मान लीजिए बहुत ही हॉट प्लेस है। कैसा प्लेस है? बहुत ही हॉट प्लेस है। तो बहुत हॉट प्लेस रहने के कारण क्या होगा, तो हॉट प्लेस रहने के कारण होगा क्या कि जो हवा आएगी यहाँ पर, अब जो यहाँ पर एयर ब्लो करेगी, एयर यहाँ से जाएगी, तो अगर मान लीजिए हॉट एरिया से एयर पास होती है तो एयर क्या हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। एयर अपने साथ क्या करेगी, वार्म, गर्मी लेकर जाएगी। तो जब टेम्परेचर के अंदर से हवा गुजरती है तो अपने अंदर क्या हीट को एब्जॉर्ब करके चलती है। तो उसके कारण हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा उसके साथ जाती है। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी उसकी हो जाती है कम। और जब तो मतलब यहाँ अर्थ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पर कोल्ड रीजन होता है, जब एयर यहाँ से गुजरती है कोल्ड रीजन से, तो अपने साथ क्या मॉइस्चर लेके जाती है। तो हवा क्या हो जाती है, एयर हमारी हैवी हो जाती है, उसकी डेंसिटी भी अधिक हो जाती है, और उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो प्रेशर हो जाएगा कम। देखिए अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जहाँ से वो वार्म अप हवा होकर जाती है, वहाँ का प्लेस क्या हो जाता है, बाद में कोल्ड फील करता है, कुछ रिलीफ होती है। और जहाँ से ये कोल्ड रीजन होता है, वहां से वो मॉइस्चर अपने अंदर लेके जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। तो यही है अनइवन हीटिंग बाय सन। सन के अनइवन मतलब इक्वल, मतलब पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल सन की जो रेज होती हैं वो इक्वल नहीं पहुंच पाती हैं। कहीं सर्दी होती है तो कहीं बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट सेकंड इज दैट विंड्स एंड स्टॉर्म। जैसा मैंने अभी बताया, विंड और स्टॉर्म, अगर सी लेवल से विंड्स चलती हैं तो अपने साथ ठंड लेके जाती है, मॉइस्चर लेके जाती हैं। अगर गर्म प्लेसेस से हवा चलती हैं तो वो अपने साथ बहुत अधिक गर्माहट लेकर जाती हैं, जिनको लू बोलते हैं, गर्मी मई जून के मंथ में चलती हैं। अगर किसी वाटर के ऊपर से हवा निकल कर जाती हैं तो अपने अंदर बहुत ही वाटर वेपर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी लेकर जाती हैं। तो ये भी एक कारण है वेदर्स के चेंज होने का। ठीक है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब इक्वेटर और पोल्स देखिए, इक्वेटर्स और पोल्स, पोल्स इक्वेटर में क्या होता है, ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, बीच की जो लाइन होती है बिल्कुल अर्थ को बीचों बीच जो हॉरिजेंटल प्लेन में काटते, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। तो इक्वेटर और जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है उस पर भी तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग मतलब वेदर्स और क्लाइमेट्स होते हैं। किसके कारण, जहाँ पर सन की रेज एकदम सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, वहां पर बहुत ही गर्मी होती है। जबकि जहां पर सन की रेज पार्शियली पड़ती हैं या इंक्लाइंड पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, उस एरिया में बहुत अधिक सर्दी होती है, क्योंकि सन की सीधी रेज नहीं पहुंच पाती हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर।
देखिए इवन हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैडर, कुछ ऐसे मतलब हमारे वाटर बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर सन की जो रेज है वो स्ट्रेट एकदम सीधी फॉलिंग होती हैं, तो वो वाटर बॉडीज क्या होती हैं, बहुत अधिक वार्म अप हो जाते हैं, और वार्म अप होने के कारण फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट रेडिएट करते हैं, जिसके कारण वाटर साइकिलिंग होता है और रेनी सीजन होता है। ये भी एक कारण है, किसका कारण है, ये वेदर को का चेंज होने का। जहां पर वाटर बॉडीज अधिक होंगी वहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अधिक होगा हीट का, और मतलब वहां पर वेपर्स जो होंगी वो बहुत अधिक रिलीज होंगी, और जिसके कारण वहां पर रेनी सीजन होते हैं। इसमें एक मुख्य भूमिका प्लांट्स की भी होती है, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज है वहां पर बहुत ही रेनी होती है। हाई टेम्परेचर एयर वार्म अप बेसिस एलपी, लो प्रेशर, देखिए हाई टेम्परेचर बहुत अधिक टेम्परेचर होगा, एयर वार्म होगी, और राइज एलपी, एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर होगा, वहां का प्रेशर लो हो जाएगा। लो टेम्परेचर एयर सेटल डाउन, एयर जो होगी लो प्रेशर होगा, एयर सेटल डाउन होंगी, और हाई प्रेशर हो जाएगा वहां पर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर। ऐसे ये दिखा है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो आई होप आप समझ गए। लैंड एंड सी ब्रिज, देखिए ये लैंड और सी ब्रिज का पिक्चर्स भी आपको दिया है। जो लैंड से हवा निकल पास आउट होती है उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, और सी से जो ब्रिज, सी के ऊपर से या सी से जो ब्रिज फ्लो होती हैं उसको बोलते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज अपने साथ बहुत सारी ठंड लेकर जाती हैं, जबकि जो लैंड ब्रिज होती है उन ब्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो इसलिए उनके अंदर गर्माहट होती है, या उनको लू भी बोलते हैं। अब देखिए इस तरह से कुछ हम बता सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ की कंडीशन है। जो अर्थ होती है हमारी अर्थ, वो सूरज के, जो सूरज हमारा सन, सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है। अर्थ सूरज के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है, यहाँ आपको पता है। तो होता क्या है, मान लीजिए अर्थ इस पोजीशन में है यहाँ पर, ठीक है ना, अर्थ सूरज के नज़दीक है। और तो अगर अर्थ सूरज के नज़दीक होता है तो जो अर्थ का पोर्शन बिल्कुल सूरज के सामने आता है, सन के सामने आता है, वो वाले जो एरियाज होते हैं बहुत ही हॉट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिस जिस एरियाज पर सन की रेज एकदम स्ट्रेट या सीधी नहीं पड़ पाती हैं वहां पर बहुत अधिक अंधेरा, मतलब बहुत अधिक कोल्ड सीजन होता है। जैसे इस पिक्चर्स में आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा सन है और ये अर्थ की पोजीशन है। देखिए ये जो अर्थ का ये वाला जो पैटर्न है, ये यहाँ पर सन की रेज इस टाइम फॉलिंग हो रही है स्ट्रेट। तो अर्थ का जो ये वाला जो कंट्रीज यहाँ पर आएंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये समर सीजन होगा। जबकि अर्थ का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पर अर्थ की रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियली जाती हैं, स्ट्रेट नहीं पड़ पाती हैं। तो जब इधर समर सीजन होगा तो इधर होगा विंटर सीजन। जहाँ पर सन की रेज सीधी नहीं पड़ पाती हैं उस वाले एरिया में होगा विंटर सीजन। तो समझ गया स्टूडेंट्स कैसे हमारे वेदर्स और क्लाइमेट्स, वेदर्स मतलब कैसे चेंज होते हैं। इसी के साथ साथ हम अच्छे से इस फिगर से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट फिगर है, मान लीजिए ये सन है और ये जो हमारा है ये अर्थ की पोजीशन है। तो अर्थ की जो पोजीशन है, अर्थ की पोजीशन में क्या होता है, ये हमारा देखिए अर्थ का कुछ वेदर चेंज होने का एक और सबसे मेन रीजन है अर्थ का इंक्लाइंड होना। अर्थ का इंक्लाइंड होना, इंक्लाइंड का मतलब समझ रहे हैं, इंक्लाइंड का मतलब होता है जो हमारी अर्थ है वो अर्थ हमारी बिल्कुल राउंड नहीं है, स्फेयर नहीं है, वो कुछ इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब अपनी अर्थ अक्ष से कुछ झुकी हुई है। इंक्लाइंड का मतलब कुछ झुकी हुई है, बिल्कुल उसको हम बिल्कुल स्फेयर यानी स्फेयर नहीं कह सकते हैं। वो अपनी जो एक्सिस है, एक्सिस से कुछ झुकी हुई है। तो अब देखिए इसको बोलते हैं एर्थन नॉर्थन हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ऊपर की तरफ नॉर्थन हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर होता है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो ये ट्रॉपिकल लेवल था हमारा। और अब देखिए होता क्या है कि अगर ये सन है, ये जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, अब जो हमारी जो अर्थ है इंक्लाइंड है, तो जहाँ पर ये सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में सन की रेज सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर होगी बहुत ही वार्म सीजन होगा, गर्म सीजन होगा। तो गर्म सीजन होने के साथ साथ होगा क्या, यहाँ पर दिन में जो हमारे डेज होते हैं, डेज वो होते हैं लॉन्ग। देखिए ये बहुत बड़ा रीजन है, हम कहते हैं कि गर्मियों में दिन बहुत ही लंबे होते हैं। जबकि जो इसके अपोजिट इधर का जो आप एरियाज देख रहे हो, ये एरिया बहुत ही डार्क और छोटा दिखाई दे रहा है। इसका जो एरियाज है वो अधिक है और ये क्या है, ये छोटा है इधर वाला। ये
स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर होगा विंटर, और विंटर में क्या हो जाएंगी, हमारी जो नाइट्स होंगी वो शॉर्टर होंगी। ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है कि जब नॉर्थन हेमिस्फेयर है वहां पर सन की रेस सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे डेज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, क्योंकि वार्म होगा, यहाँ पर गर्म दिन होते हैं। और जबकि इसके अपोजिट पीछे की साइड जो विंटर सीजन है, तो विंटर में जो नाइट्स होगी वो बहुत ही शॉर्टर दिखाई देती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ मतलब फिर अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, इसी पिक्चर में देखिए आप, साउथर्न हेमिस्फेयर में, ये साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, जब ये सन रेज यहाँ पर आएंगी, सन की रेज यहाँ आएंगी, तो क्या होंगे, जो डेज हमारे होंगे वो डेज क्या होंगे, जब डेज क्या हो जाएंगे, देखिए ये वाला जो एरियाज है ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है और ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो डेज यहाँ पर होने शुरू हो जाएंगे शॉर्टर, क्योंकि यहाँ पर विंटर होगी। और जब ये वाला इधर चेंज होगा, जब अर्थ हमारी रोटेट करेगी, तो ये एरिया बहुत अधिक होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगी नाइट्स लॉन्ग हो जाएंगी, गर्मियों के अंदर क्या हो जाएंगी, नाइट्स लॉन्ग हो जाएंगी। इस तरह से हमारा ये जो लॉन्ग मतलब डेज और नाइट का फिनोमिना है वो चलता है। इसी तरह दूसरे पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, जब साउथर्न हेमिस्फेयर ऊपर जाता है तो साउथर्न हेमिस्फेयर वार्म अप होता है, और वार्म अप होने के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, जो हमारे डेज होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, जबकि इसके पीछे वाला जो पोर्शन है विंटर का, उसमें जो हमारा होता है, जो मतलब हम नाइट्स होती हैं वो हो जाती हैं लॉन्ग हो जाती है विंटर में, और गर्मियों में जो हमारी नाइट्स हो जाती हैं शॉर्ट। इस तरह से होता है। अब अगर इस थर्ड पिक्चर्स की बात करते हैं, ये एक्चुअली एक थर्ड पिक्चर ली गई है जिसमें लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, एक पूरे पोर्शन पर सन की सीधी रेज पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एरिया, और दूसरे में क्या है, सन की पार्शली रेज पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नाइट होंगी और यहाँ पर होंगे डेज। तो एक 1 ईयर में हमारे 2 डेज ऐसे आते हैं जहां पर डे और नाइट बिल्कुल इक्वल्स होते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है बिल्कुल अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक पार्ट पर सन की रेज स्ट्रेट बिल्कुल फॉलिंग सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर वार्म अप होता है, और दूसरी तरफ सन की रेज पार्शियली पड़ती है, तो यहाँ पर नाइट होती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना ये है कि वो ईयर्स के 2 डेज कौन से होते हैं जहां पर पूरे साल में हमारे जो डेज और नाइट है वो इक्वल होते हैं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपने जियोग्राफी में ये पढ़ा होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक वॉच द वीडियो।